नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की लेवल 2 यानी क्लास 6 से 8 तक का सिलेबस, जिसे अपन रेट मेंस भी बोलते हैं अधिक लोग, लेकिन उसे अध्यापक भर्ती के नाम से जाना जाता है। तो उसका मेन पेपर का सिलेबस क्या है? तो इसका सिलेबस है ये जो आपके सामने स्क्रीन पे कि 300 अंकों की परीक्षा होगी और 150 प्रश्न हो गए, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है और कुल टाइम होगा 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट। और नकारात्मक अंकन होगा, मतलब नंबर काटे जाएंगे तो माइनस मार्किंग है 1/3 यानी 1/3। 3 गलत प्रश्न पे एक प्रश्न का सही प्रश्न का नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका सिलेबस है, टोटल 300 नंबर है, जिनमें से डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। पहला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये टोटल पार्ट है 80 नंबर का, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाह तंत्र, जिले, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ, तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, राजस्थान की जनजातियाँ, जनजाति क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के, राजस्थान के पर्यटक स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। इसके अलावा इसमें है इतिहास एवं संस्कृति, उसी 80 नंबर के अंदर, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं हैं। कुछ मेन दे रखी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराठ इत्यादि। आगे है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। जो मेन घटनाएं हैं वो प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक, राजस्थानी राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला जिसमें किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ हैं, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जैसे क्रांतिकारी हैं वो भी व्यक्तित्व में आते हैं, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन और प्रजामंडल व राजस्थान का एकीकरण। इसके अलावा 4 टॉपिक इसमें और हैं राजस्थानी भाषा के, जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी भाषा की कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत एवं लोक साहित्य, मतलब ये थोड़ा लिटरेचर का पार्ट है राजस्थानी का। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें 80 नंबर का है, जिसमें राजस्थान का जीके है टोटल। उसके बाद में है राजस्थान का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, जो इस अगले पार्ट में है, जो 50 नंबर का है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी है, शैक्षिक परिदृश्य भी है और आरटी एक्ट वगैरह ये इसमें। तो इसमें डिटेल से देखें तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं और शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षा एवं निगम के नवाचार, राजस्थान में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ, उससे संबंधित समितियाँ यानी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाली, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मतलब RTE, राइट टू एजुकेशन। ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो इंडिया का है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 जो राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, वो क्या योजना है वो। सामयिक विषय यानी करंट अफेयर, जिसमें राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और अन्य सामयिक विषय। तो ये दूसरा पार्ट है 50 नंबर का। तीसरा पार्ट है इसमें संबंधित विषय का ज्ञान, जो कि 120 नंबर का है, मतलब 60 प्रश्न इसमें से आएंगे। अब सबके अलग अलग, जैसे हिंदी वालों के ये में दे रखे हैं, आप देख लेना। अपन क्योंकि चूँकि साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस का ही देखेंगे। ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा डाउनलोड करके भी दे सकते हो, वरना RMSSB की साइट पे है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। संस्कृत का ये है और सिंधी का ये है, पंजाबी का ये है। तो सभी इसमें अपनी अपनी भाषाओं के, उर्दू, गणित विज्ञान, ये आ गया गणित विज्ञान अपना साइंस वाला पोर्शन, क्योंकि थर्ड ग्रेड में गणित और साइंस एक ही है तो दोनों को पढ़ना पड़ता है। गणित और विज्ञान में है परिमेय व अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, मतलब परिमेय अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव और वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, ये एक पार्ट। दूसरा है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तीसरा है बहुपद, जिनमें बहुपद के शून्य, क्षेत्रफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सरल समीकरण, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण।
नेक्स्ट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद में है गणित का प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि एवं ह्रास दर। ये ऊपर वाला परिमेय परिपेय ये भी गणित का पार्ट है, नॉर्मल पार्ट है। और रेखाएं व कोण, समतलीय आकृतियाँ जिनमें त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, ये 2D आकृति हैं। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल व परिमाप जिनमें त्रिभुज का, आयत का, वृत्त का, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, तो इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, इसको अलग से डिस्क्राइब कर दिया, ये इसी का पार्ट होता है वैसे तो, कि एक ठोस है उसको जैसे एक गोला है उसको एक शंकु में बदलते हैं तो उसके क्या फ़ायदा फ़र्क पड़ता है, वो सब प्रश्न बनते हैं। अब आगे सांख्यिकी, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आलेख, आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यक, बहुलक। नेक्स्ट इसमें अंतिम टॉपिक है प्रायिकता, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। फिर आ जाती है इसमें विज्ञान, साइंस वालों के, जिसमें परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, ये है केमिस्ट्री का पार्ट। तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक संरचना, परिवर्तन। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के ज़्यादा प्रश्न बनते हैं अधिकतर बार। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अपचयन और उपचयन, अम्ल, क्षार, लवण। और ये पीएच स्केल था, इसमें साफ आया नहीं है। और कार्बन व उसके यौगिक, मतलब कार्बन के प्रूफ, कोशिका संरचना व कार्य, बायोलॉजी का आ गया। उत्तक, जिसमें पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल व जटिल उत्तक। जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण व समय। और जीवों में जनन में हार्मोन की भूमिका। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग और संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में फैलते हैं। जैव रासायनिक चक्रण, मतलब नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये वगैरह, सल्फर चक्र। भोजन के अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन क्या है वो। आगे फिजिक्स का बल एवं गति, गति के नियम, विद्युत धारा एवं परिवर्त, ओम का नियम, प्रतिरोध का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय एवं रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं ऊष्मा, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र दृष्टि दोष, मानव नेत्र का और दृष्टि दोष, जो 2-3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आदि। फिर है ध्वनि। और फिर है ये जो टॉपिक है सौरमंडल वाला, ये ज्योग्राफी का साइंस का मिला जुला, लेकिन इस बार अपने जोड़ दिया है चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल। ये हो गया साइंस वालों का। अब भी ये सामाजिक का आ गया आगे, जिनके एसएसटी है उनका है ये साइंस वाला टॉपिक, सब्जेक्ट वाला टॉपिक, जो कि 120 नंबर का 60 प्रश्न आते हैं। चौथा पार्ट आता है इसमें 20 नंबर का, टीचिंग मेथड, जो कि हर भाषा के अलग अलग है, ये हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का। और अपन चलते हैं अपने साइंस वाले पे। ये आ गई गणित और विज्ञान दोनों का पढ़ना पड़ता है साइंस वालों को। तो गणित विषय की शिक्षण विधि, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधि, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। सामान्य विज्ञान, विज्ञान की शिक्षण विधि, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री व उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद लास्ट पार्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान, 20 नंबर का, जिसमें मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र व कार्य, बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना, व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि में बुद्धि की संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत मापन, अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न क्रियाएं, प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार जैसे पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणाएं व अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके व समायोजन में अध्यापक की भूमिका। लास्ट पार्ट है ये 10 नंबर का, सूचना तकनीकी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स, उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव। तो ये अपना टोटल सिलेबस है रीट, जिसे अपन बोलते हैं 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती मेंस एग्ज़ाम का। और रीट तो होती है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, और जो मेंस होती है उसको बोलते हैं अध्यापक भर्ती। तो उसका ये सिलेबस है, जिसमें अपन साइंस का करेंगे और बाकी अपन टॉपिक अपने डिस्कस कर लिए है। तो आगे जो जो अपनी सीरीज चलेगी उसके अनुसार अपन पहले साइंस करेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपन साइंस कंप्लीट करेंगे। और अपना मेन उद्देश्य साइंस पढ़ना ही है। तो यहाँ जिस चीज़ को भी 3rd ग्रेड की साइंस पढ़नी हो, हमारे चैनल से जुड़े रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।